आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट दा होए, किडनी दा होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। आधुनिकता के भरे दौर में भले ही आज हम लोग मंगल ग्रह पर जाकर रहने की बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हों, लेकिन धरातल पर आज भी महिलाएं ना तो घर में और ना ही बाहर सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्ट गला सड़ा लोकतंत्र, यहाँ आदमी के हाथों आदमी का शोषण किया जा रहा है। करदाता अगर पैसे जमा करवाता है तो उसके बदले में उसे टूटी फूटी सड़कें, चिकित्सा और शिक्षा के नाम पर कोई भी बेहतर सुविधा नहीं मिलती। और शायद यही सब कारण है जो देश की होनहार पीढ़ी विदेशों में जाकर बसना चाहती है। मेरा नाम अभिनव है। हाँ जी, देखो आजकल का सिनेरियो ये हो गया है कि जो लोगों का पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा। जो हम जैसे कहते हैं कि हम टैक्स भरते हैं एज अ टैक्स पेयर, जो हम अपने पैसे गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो हमको वापस उस रूप में नहीं मिल रहे हैं। जो हमारा इनकम टैक्स कटता है, जो हम एंड ऑफ द डे रिटर्न भरते हैं, अपने पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, वो हमको वापस नहीं मिल रहे हैं। उसका इंस्टेंस ये हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी रोड्स नहीं बन रही हैं, नालियाँ वैसी की वैसी हैं। जो हमने फंड्स दिए हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, वो कहीं इंटरमीडिएटली कहीं गुम हो गए हैं। वो फंड्स वो एज इट इज़ हमको वापस नहीं मिल रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है, इकनॉमी जो हमारी है इनस्टेबल हो रही है। अब हम एज अ होल कंट्री की क्या बात करनी है, हम अपने पंजाब, अपने पठानकोट सिटी की बात कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि इतनी डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स नहीं हो पाई है, क्योंकि जो लोगों का पैसा वो लोगों तक नहीं पहुँचा है। ये जो इंटरमीडिएटर्स इनके बीच में आ जाते हैं, फंडिंग वहाँ पर ही सारी गायब हो जाती है। वो एज इट इज़ हमको यहाँ नहीं मिल रही है। जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, चाहे वो साइबर क्राइम में कह लो या किसी भी तरीके से पुलिस को लेके, वो कितना स्ट्रॉन्ग है? देखो आज के भी टाइम में लड़की जो है, एक मैं अपनी सिस्टर की भी अगर बात करता हूँ तो वो भी बाहर जाने से डरेगी, क्योंकि आज का माहौल वैसा नहीं है। दो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैज़ अकर्ड नाउ डेज, बट क्या कर सकते हैं, अभी भी लोग के मन में वो ना एक मेंटालिटी है कि अगर कोई लड़की चल रही है तो वो डरेगी, पहले सोचेगी कि मैं बाहर निकलूं कि ना निकलूं। उसके पेरेंट्स पहले बाहर सोचेंगे कि मैं उनको उसको फलाने कॉलेज में भेजना है कि नहीं भेजना, वहाँ का माहौल कैसा है, जहाँ तो वहाँ पर ड्रग एडिक्शंस तो नहीं है उस एरिया में। सो सम चीज़ें कुछ जैसे कुछ शरारती लोग हैं, वैसे तो नहीं वहाँ पर उस एरिया में लोग हैं। तो अभी तक वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ लड़कियों के लिए। सो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। पहले मेजर्स तो ये हो सकते हैं कि कोई भी लड़की अगर जा रही है, अगर उसको कोई तंग करता पकड़ता है तो लड़की को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। बिकॉज क्या है, जो पुलिस है वो आपके लिए ही बनी है, ठीक है, एक के लिए पुलिस बनी है, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। सेकेंडली आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी है। फिर नहीं कोई एक्शन होता तो फिर थोड़ी हायर अथॉरिटीज़ पे चले जाओ, किसी पर्सन के पास जाओ जिसके पास कुछ पावर्स हैं, जो आपकी हेल्प कर सकता है। सो उसको ओवरकम कर लेने के लिए क्या कर सकते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम पहले स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है उसको फंडिंग करनी चाहिए। हाँ, फंडिंग मैं ये नहीं मानता आ नहीं रही, बट आ रही है, बट लग नहीं रही है। तो उसको भी पहले सरकार को ये चेक करना चाहिए कि फंड्स कहाँ जा रहे हैं उनके। सेकेंडली, जब अगर फंडिंग आ गई है, पैसों उसमें स्कूलों में भी लग रहा है, बट फिर भी एक हद तक वो डेवलप नहीं हो रहा जिस टाइप का एक कॉमन मैन चाहता है। सो अगर पर्सन के पास एजुकेशन है तो वो पहले 100 बारी सोचेगा कि नहीं यार, अगली भी लड़की किसी की सिस्टर जहाँ मदर है, सो उसको ऐसे तंग नहीं करना। अगर हम जैसे अगर बाहर के सिटीज़ में देखें, जहाँ बाहर की कंट्रीज़ में देखें, तो उधर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरेबिया में ले लें तो वहाँ तो सीधा हाथ ही काट देते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ करे। सो ऐसे एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट करना चाहिए किसी के लिए। आजकल हमने देखा अभी दिल्ली में कितने रेप केसेस आते हैं, तो वो क्या है, अभी तक तो इंसाफ ही नहीं मिला किसी को। वो उसमें भी क्या है, जुडिशरी सिस्टम हमारा बड़ा वीक है। एक केस को 4-4 साल लगा लेते हैं, तो जब तक उनकी टर्न आती है वो तो कभी वहाँ पर होते ही नहीं है, वो तो 2 साल पहले ही मर चुके होते हैं। सो इट इज़ लाइक कि इनको क्विक डिसीजन लेने चाहिए। मैं मानता हूँ एक टॉपिक बहुत ज़्यादा हाई वास्ट लेवल के हैं, जैसे रेप के हो गए, मर्डर्स के हो गए, बट इनमें भी क्विक डिसीजंस की ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम लैग कर रहा है। यही चीज़ों से क्या है, हमारी लड़की भी डर रही है आजकल। तो ये वो चीज़ है जिससे हम उसको ओवरकम कर। सेकेंडली हाँ, एक और बात ये है कि हम ऐप्स डेवलप कर सकते हैं।
कि हर एक के पास आजकल स्मार्टफोन्स है। सो गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे स्पेंड करना चाहिए ताकि वो इंसिस्ट होएं कि वो एक ऐप बना दे जिससे पता लग जाए कि लड़की उसमें है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उसी टाइम उसको डायल करे, उस नंबर को उठाने, उसको कॉल करना ही है, सिर्फ डायल ही करना, उसको बात करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम उसकी लोकेशन ट्रैक होए, गूगल सबके पास होता है, उसी टाइम लोकेशन ट्रैक होए, उसी टाइम उसको पता लग जाए कि लड़की प्रॉब्लम है और उस जगह पे एज इट इज़ ही पुलिस पहुंचे। वैसी फोर्स एक रेडी रखनी चाहिए। सो दीज आर दी सम मेजर्स दैट आई हैव टॉक्ड इन दी अबव। सो ये उनको फॉलो करने चाहिए। थैंक यू। सर आपका नेम? My name is Paras Mahajan. सर जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है या सिक्योरिटी सिस्टम है, आप उसको बताइए। जी मैम, इकॉनमी वाइज तो इंडिया बहुत ग्रेट चल रहा है। वी हैव क्रॉस 3.7 ट्रिलियन इन इकॉनमी टर्म्स। तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई है और एज़ पर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इकॉनमी है वो सून जर्मनी को और जापान को भी पास कर जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी जहाँ पे मेजर इकॉनमीज़ लाइक यूएस स्ट्रगल कर रहा है, जर्मनी रिसेशन में चला गया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी सिस्टम वाइज मैम, अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ आप साइबर सिक्योरिटी को लेकर अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी मुझे लगता है कि अभी इंडिया को बहुत कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे बहुत से जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे साइबर अटैक्स हुए हैं, जिसमें हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं और उसमें हमारे जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि एम्स पे भी अटैक हुआ था। तो उसकी वजह से हमारी जो पब्लिक है उसका डेटा बहुत वल्नरेबल है। उसको लेकर अगर साइबर सिक्योरिटी को जो सीरियसली नहीं लेंगे तो अगर आप देखो कि अगर हम इंडिया डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है तो अगर डिजिटली हम सिक्योर नहीं हैं, हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, हमारे आधार से लोग हमारा अकाउंट खाली कर देते हैं, इन केस कोई भी थ्रेट आता है तो हमारा नेशनल जो भी हमारा आईडी है वो लीक हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हो जाते हैं, हमारा सारा पोर्टफोलियो हैकर्स के पास चला जाता है। इवन जो हमारी अगर आप इंस्टीट्यूशन वाइज लेके चलो तो हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो भी डेटा है वो भी लीक हो जाता है। अब भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान ने हनी ट्रैप किया है, हमारे DRDO के एक एम्प्लॉय को किया था, वो दैट वाज वेरी शेमफुल एक्ट। और जैसे चाइनीज़ हैकर्स ने हमारे एम्स का सर्वर किया था हैक, उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी। इसमें साथ में हमारे जो लॉज हैं रिगार्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी वो बहुत ही ऑब्सोलीट हैं। आई गेस अभी मोदी जी ने आई थिंक 15 में या 16 में ये अनाउंस किया था कि वो साइबर सिक्योरिटी को अपडेट करेंगे, बट टिल नाउ अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। तो और कितना डेवलपमेंट होना चाहिए बाहर की कंट्रीज के अकॉर्डिंग? मैं बाहर की कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली देखिए, एक तो डेटा लोकलाइजेशन की टर्म आती है कि उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे देश का डेटा है वो हमारे देश में ही स्टोर होना चाहिए। कि आप सपोज़ देखो कि जो टिकटॉक बैन किया था वो इसलिए बैन किया था क्योंकि जो उसका डेटा सेट, उसके जो डेटा था वो जाके चाइनीज़ सर्वर पे स्टोर होता था और उसकी वजह से हमारी जो पब्लिक थी उसका डेटा सेफ़ नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डेटा ही आज के युग में सब कुछ है, जिसका डेटा चोरी हो गया उसका समझो कि उसका सब कुछ चोरी हो गया। जो नॉर्मल सिक्योरिटी सिस्टम है जी। पीपल्स को लेके, ह्यूमंस को लेके, आप उसको क्या कहेंगे? देखिए मैम, अभी जैसे रिसेंटली बहुत क्राइम बढ़ रहा है। अगर हम हमारे लोकली पठानकोट को भी लेके चलें तो यहाँ पे भी अभी रिसेंटली काफ़ी मर्डर्स हुए हैं, चोरियाँ हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली देखो तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने वाली हैं, बट स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब है, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो वुमेन्स को लेके क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स बनने चाहिए अलग अलग कंट्रीज में, सिटीज़ में? विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से चले तो थोड़ा बहुत हमें इसमें ज़रूरत है कि हम और नारी शक्तिकरण की तरफ जाएं और उनकी सिक्योरिटी की तरफ और ध्यान दें, क्योंकि जब तक लड़कियां सेफ़ फील नहीं करेंगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। कि सपोज़ अगर मेरी ही बहन है, अगर अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकती है घूमने या वो जॉब करने नहीं जा सकती है,
वो डिपेंडेंट है कि अगर मैं ही उसको छोड़ने जाऊँगा तो ही जाएगी, वो सेफ़ नहीं फील करती है, तो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इन लॉन्ग टर्म। किस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम लगाने चाहिए? सिक्योरिटी सिस्टम्स मैम देखिए, एक तो जनता को खुद जागरूक होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आप लेके चलो कि उसमें हमारे घर से ही हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि लड़कियों को अच्छे निगाह से देखें, कि उनको गलत तरीके से कोई ना देखे। और सिक्योरिटी सिस्टम मैम उसमें यही है कि जैसे आप यूएस का एग्जांपल लेके देखो, वहाँ पे 911 है, आप इमीडिएटली कॉल करते हो, आपकी इमीडिएटली इंफॉर्मेशन जो भी है लोकेशन ट्रैक होती है, वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आ जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी दूसरे तरीके की है, इनकेस कोई फायर है, कुछ है, तो वो उसको इमीडिएटली टैकल करते हैं। सिमिलरली अगर लड़कियों के साथ भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी इंडिया में उस इतनी क्विक रिस्पॉन्डेंट टीम होनी चाहिए कि अगर जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई लड़की किसी को कोई इमरजेंसी है, वो कॉल करती है इमरजेंसी पे, तो उसको पहले पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, देन उसको 5 to 10 मिनट्स के बाद कॉल आती है। तो अगर उस सिचुएशन में अगर उस लड़की के साथ कोई वारदात होने वाली है तो 5 to 10 मिनट्स में तो वो हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो क्विक रिस्पॉन्स हो। और लड़कियां जैसे सपोज़ बाहर जा रही हैं लेट नाइट, कोई जो पीसीआर वाले हैं अगर वो भी ध्यान रखें। इन जनरल पब्लिक में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर इनकेस कोई लड़की जा रही है तो आप खुद से पूछ लो कि इनकेस वो उनकी कोई गाड़ी ख़राब हो गई है और इफ़ ही वांट्स एनी हेल्प तो उसकी हेल्प कोई कर दे। तो बेसिक एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि हम लड़कियों को अच्छे से हेल्प करें। तो क्या लाइक हम पठानकोट की बात करते तो क्या यहाँ पे लड़कियाँ सेफ हैं एक तरीके से? जी, यहाँ पे मैम अभी तक मैंने इतने ज़्यादा कोई केस सुना नहीं है कि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ ना फील कर रही हों, बट इन जनरल यही है कि हमारा थोड़ा पठानकोट थोड़ा रिग्रेसिव है अभी इस मामले में। अगर आप दिल्ली से या चंडीगढ़ से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रीडम लड़कियों को वैसे भी नहीं है कि वो लेट नाइट ज़्यादा ट्रैवल करती हो। तो लाइक जैसे उन्हें थोड़ा बहुत भी गर्ल्स जाती हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत मिसबिहेव होता है, तो वो ही रोका जाना चाहिए? ये मैम देखिए, ये आ जाती है फिर बेसिक एजुकेशन पे बात, कि ये चीज़ें आपके स्कूल से, आपके घर से, जब आप एलिमेंट्री क्लासेस में हो, ये तब से ही आपके अंदर इम्बाइब होनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं गलत हैं, कि अगर किसी भी लड़की के साथ मिसबिहेव करना गलत है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे आपकी फ्रेंड है, या चाहे कोई स्ट्रेंजर है। तो ये चीज़ तो पहले से ही एलिमेंट्री एजुकेशन में ही इम्बाइब होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कैमरास को लेके आपका कितने? कैमरास को लेके मैम यही है कि कोई भी अगर जो आपका पब्लिक प्लेस है वहाँ पे कैमरास होने मस्ट हैं, क्योंकि इन केस कभी भी कोई लड़की के साथ कोई वारदात होने वाली है, अगर कंट्रोल रूम में कोई देख रहा है तो उसकी हेल्प इमीडिएटली हो सकती है। और वैसे भी अगर आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों को ना देखें, अगर इन जनरल पूरी पब्लिक का भी देखें तो भी उसके लिए वो फ़ायदेमंद ही है।